दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप आवली, यानी दीप की पंक्ति। इस पर्व पर दीप जलाने और संसार को जगमग करने की परंपरा है। 5 दिनों की इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कौन से दिन ये त्योहार मनाना चाहिए और किस तरह मनाना चाहिए, और किस किस धर्म के लोग इस त्योहार को मनाते हैं, और भारत के अलावा ये त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है, यही सब जानकारी आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो देखते रहिए यह दीपावली स्पेशल वीडियो एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल लव यू हेल्थ में। दीपावली को 5 दिन का त्योहार माना जाता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, पड़वा यानी गोवर्धन और भाई दूज। मैंने इन 5 दिनों के इस त्योहार के बारे में 100 लोगों पर सर्वे किया और उन लोगों से पूछा कि आप प्रत्येक दिन के त्योहार की इस परंपराओं के बारे में क्या जानते हैं और कितना अवेयर हैं। यकीन मानिए 90% लोग पूरी तरह से संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वास्तव में हमें अपने त्योहार की परंपराओं और मान्यताओं के बारे में आधा अधूरी सी ही जानकारी है, और जितनी जानकारी हमें होती है उतनी ही हम अपने बच्चों को भी दे पाते हैं। इसीलिए यह जरूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे 5 दिनों के इस त्योहार के एक एक दिन की परंपरा के बारे में मैं पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। 5 दिनों में से एक एक के बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। इसका हर पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और दीपावली त्योहार की सही जानकारी वाली यह वीडियो दूसरे लोगों को और अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके, इस त्योहार के बारे में पूरी तरह अवेयर हो सके। तो सबसे पहले आता है धनतेरस। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। जैन आगम में भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान की अवतार है। सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के अवतार में जन्म लिया था। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन नए बर्तन, सोना चांदी खरीदना शुभ होता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। धनतेरस मनाए जाने के पीछे एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि पर देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ी थी। इस कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु 52 अवतार में प्रकट हुए थे, लेकिन शुक्राचार्य ने 52 रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया था और वो राजा बलि से बोले, 52 दान में कुछ भी मांगे तो मत देना। 52 साक्षात में भगवान विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे यह सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। 52 भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने राजा बलि के कमंडल में लहू रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। 52 भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए।
भगवान बामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुश को कमंडल में इस तरह रखा कि कमंडल के अंदर घुसे हुए शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाते हुए कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान बामन ने अपने एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से अंतरिक्ष को, और तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं मिला तो राजा बलि से कहा कि अब मैं इस पैर को कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना सिर बामन के चरणों में रख दिया और कहा, अब तो मेरा सर ही बचा है। उनकी इस दान भक्ति से खुश होकर उन्हें वरदान दिया और इस तरह देवताओं को मुक्ति मिली। और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना अधिक धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। छोटी दिवाली की रात में घरों में बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाया जाता है और उस दीपक को घर के बाहर कहीं दूर रख दिया जाता है। इस दिन घरों में मृत्यु के देवता यम की पूजा का भी विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं बड़ी दिवाली के ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार एक रति देव एक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके समक्ष यमदूत आकर खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी क्या मुझे नरक जाना हो? यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया था, ये उसी पाप का फल है। यह सुनकर राजा ने प्रायश्चित करने के लिए यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूत ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर अपनी उस दुविधा से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। आज्ञा अनुसार राजा ने वैसा ही किया और पाप से मुक्त हो गए। इसके पश्चात उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत और दीप जलाने का प्रचलन हो गया। कहते हैं कि छोटी दिवाली के दिन सूरज उगने से पहले स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए ताकि उनके सौंदर्य में वृद्धि हो और अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाए। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी कलयुग में जन्मे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और अब आती है बड़ी दीपावली। माना जाता है कि दिवाली के इस दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों के हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम की स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय लोग प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। ऐसा विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दिवाली यही चरितार्थ करती है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। दिवाली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व इस दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को साफ सुथरा कर उनको सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ होते नजर आते हैं। दीपावली का यह पर्व भारत के अलावा
नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी और ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया जाता है। इस दिन वहाँ पर सरकारी अवकाश भी रहता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। इसीलिए सिख समाज के लोग भी दीपावली के इस पर्व को खूब जोर शोर से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने भी 25 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। 500 ईसा वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। धर्म की दृष्टि से दीपावली के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व है। अनेक धर्म ग्रंथ दीपावली का ऐतिहासिक महत्व बतलाते हैं। आइए जानते हैं दीपावली से जुड़े धार्मिक तथ्य। दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। राक्षसों का वध करने के लिए देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद जब महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तब भगवान शिव इनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव की शरीर की स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके साथ रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली पूजा का भी विधान है और भारत में कई जगहों पर काली की पूजा भी की जाती है। और अब आता है गोवर्धन। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वस्थ रूपी धन प्रदान करती है। इनका बच्चा खेतों में अनाज उगाता है। इसलिए गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस पर्व की मान्यता और लोक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपी गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे और 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और इस पर्व की शुरुआत हुई। और अब आता है दीपावली के 5वें दिन का त्योहार भाई दूज। इसे यम दूजिया भी कहा जाता है। इस पर्व को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की संज्ञा से 2 संतानें थीं, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था, लेकिन यम और यमुना में बहुत प्रेम था। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ज्यादा काम होने के कारण अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यम अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने के लिए मिलने चले गए। यमुना अपने भाई को देखकर खुश हो गई और भाई के लिए खाना बनाया और आदर और सत्कार किया। बहन का प्यार देखकर यमराज इतने खुश हुए कि उन्होंने यमुना को खूब सारे उपहार भेंट किए और जब बहन से मिलने के बाद चलने लगे तो बहन यमुना ने भी अपनी इच्छा का वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने उनके इस आग्रह को सुनकर कहा कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन हर साल मेरे यहाँ आप आए और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। कहा जाता है इसी दिन के बाद हर साल भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। तो यह थी दीपावली त्योहार के 5 दिनों की विशेष जानकारी। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा, त्योहार की इस भागदौड़ व्यस्तता के बीच सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी 5 दिन के इस त्योहार में पकवान और तरह तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं।
इस दौरान सेहत का ख्याल रखें, अधिक तला और फैटी खाने से परहेज करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और जानकारी भरी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कर दें। यदि दिवाली के इन 5 दिनों के त्योहार के बारे में आपको पूरी जानकारी पहले से थी तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखकर मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ अब मैं चलता हूं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।